जब अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही यतिमा, जब अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा का मुहूर्त निकला तो कुछ लोगों ने कहा कि समय गलत है, इसके बाद देश में बड़े हिचकोले आएंगे, झटके लगेंगे, तूफानी बवंडर। हमको लगा ये कह रहे हैं प्राकृतिक, उनके लिए वास्तव में समय गलत था प्राण प्रतिष्ठा का, मैं समझ गया। आखिर सुप्रीम कोर्ट के जो ज्ञानवापी एएसआई के सर्वे थे वो लीक कैसे हो? क्या ये संवेदनशील मामला नहीं है? नहीं ना, अरे आपकी जानकारी गलत है। एक मिनट, आपकी जानकारी तथ्य गलत है, तथ्य गलत है। अरे नहीं, आपकी जानकारी गलत है, आप विवाद पैदा कर दोगे। संवेदनशील मामला आपको समझ नहीं है इस विषय की। मैं कहता हूं खिलजी ने तोड़ा, ऐबक ने तोड़ा, कुतुबुद्दीन ने तोड़ा, बाबर ने तोड़ा, बाबर के चाचा ने तोड़ा, बाबर के नाती ने तोड़ा, इसमें क्या फर्क पड़ता है? ऐसा तो किसी ने कहा कि राम जी और बाबर एक साथ पैदा हुए थे, ऐसा किसी ने बोला नहीं। महादेव और बाबर और खिलजी एक साथ ही स्कूल में जाते थे, ऐसा कोई बोला नहीं ना। अरे जिसने भी तोड़ा भाई, काशी में महादेव से पहले कोई है क्या? नमस्कार दोस्तों, समाचार 2.0 की एक नए वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों आज अमिताभ अग्निहोत्री जी की एक शानदार डिबेट वीडियो लेकर आ गया हो, वीडियो अंत तक देखना। दोस्तों आज की डिबेट होने वाली है निडर पत्रकार अमिताभ अग्निहोत्री और कांग्रेस की प्रवक्ता मुन्ना खान के बीच में। दोस्तों कुछ दिन ही हुए रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुआ और अयोध्या में एक भी विपक्षी पार्टी की मुखिया नहीं गए और प्राण प्रतिष्ठा के बाद 7 दिन भी नहीं गए, इंडिया अलायंस टूटना शुरू हो गया। आज अमिताभ जी इसी का ले लिया मजा एंड बहुत अच्छे से विश्लेषण किया। दोस्तों वीडियो बहुत मज़ेदार होने वाली है, अंत तक देखना। वीडियो के बारे में अपना क्या राय है कमेंट में ज़रूर लिख कर जाना। वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक एंड चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लेना। चलिए शुरू करते हैं। मुफ्ती साहब, मैं मसाजिद कमेटी इंतजामिया मसाजिद कमेटी के पदाधिकारियों को सुन रहा था। उन लोगों ने कहा कि भाई हम नहीं मानते एएसआई की रिपोर्ट, और एएसआई कौन होती है, और 92 का वर्शिप एक्ट है, आदि आदि। वर्शिप एक्ट का मसला तो इसलिए नहीं आता क्योंकि वर्शिप एक्ट की लड़ाई लड़ने के बाद ही सुप्रीम कोर्ट से सर्वे ओके हुआ था, इसलिए वो केस तो खत्म ही हो गया, तभी तो सर्वे हुआ। अगर वो बात तभी मान ली होती सर्वे नहीं होता। अब इस सर्वे के रिपोर्ट सार्वजनिक हो जाने के बाद मुफ्ती साहब आगे क्या क्या दिख रहा है आपको? देखिए मुझे तो ये दिख रहा है कि जिस तरह से जी मस्जिद राम जन्मभूमि का मामला था जी उसी तरह से ज्ञानवापी का मामला मुझे दिख रहा। मगर इसमें एक बात मैं बताने की जरूरत है कि देखिए एएसआई ने जो खुदाई जी किया है या जो सर्वे किया है वो कोर्ट के कहने के हिसाब से सर्वे किया है। अब रहा सवाल की सर्वे में आप बता रहे हैं तो सर्वे करने वालों ने एएसआई ने कोर्ट को उसको देना है, उसके बाद फिर तय होगा। अभी लंबी लड़ाई चलेगी। इससे पहले इलिया भाई होलकर दीन मोहम्मद के केस में भी उस जी मस्जिद का अस्तित्व माना है। मगर ये कह देना कि औरंगजेब ने तोड़ा है, बहुत सारे इतिहासकारों ने कहा कि औरंगजेब से भी पहले सुल्तान शर्की के जमाने में मस्जिद है। मगर मेरा अब ये जी है कि मामला आगे ना बढ़े, इसको क्या करना चाहिए, फास्ट ट्रैक कोर्ट के अंदर इस मामले को भेज करके जल्द से जल्द फैसला करने की जरूरत है। अभी बातचीत से भी मसला हल होने वाला नहीं है, इसलिए कि अगर बातचीत आप करेंगे तो कौन कहेगा कि करो। 91 या 92 का वर्शिप एक्ट है, जिन्होंने बनाया था कांग्रेस ने बनाया था। कांग्रेस खुल करके सामने आकर के रहने को तैयार नहीं है, कांग्रेस लड़ाई लड़ने को तैयार नहीं। सेकुलर पार्टियां सामने सेकुलर पार्टियां सामने आने को तैयार नहीं है। भाई पंकज दास की एक गजल का एक मुखड़ा बताता हूं कि तू ही एक धनवान है गोरी बाकी सब कंगाल, तो हम तो वोट देने के लिए धनवान है, बकिया हमारी जिंदगी में कंगाली लिखी है। तो मैं ये कहता हूं कि फास्ट ट्रैक कोर्ट सरकार बनाए और जिसके हक में फैसला हो वो करे। ये बात मामला लंबी जाएगा, हाँ लड़ाई झगड़ा करने की जरूरत नहीं है। हम विश्व गुरु बनने के कगार पर हैं। और मैं तो ये भी कहता हूं कि राहुल गांधी जी पद यात्रा करते हैं, चलते चलते अगर चल गए तो कांग्रेस के लिए ठीक है, नहीं तो 2024 में तो मोदी जी आ ही रहे हैं। इसलिए मेरा मानना है कि बातचीत से ज्यादा फास्ट ट्रैक कोर्ट बना करके मामले को। ठीक है मुफ्ती साहब, देखो अवधेश जी मुस्कुरा रहे हैं, उनके मुस्कुराने की वजह भी खैर मैं दो बातें कह के मुन्ना खान साहब के पास चलूंगा, फिर अवधेश जी के पास जाऊंगा। एक तो मुझे मैं बात बड़ी सच्ची लगी, अच्छी लगी, इसीलिए मुफ्ती साहब मुझे पसंद कि फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाओ, बातों में समय खराब मत करो। ना गंगा जमुनी से कुछ हो रहा, ना भाई और चारे से कुछ हो रहा। क्या इस पे सेमिनार कराने में पैसा मत खर्च करो, टाइम मत खर्च करो कि गंगा जमुनी पे भाषण देंगे, बनारस में, लखनऊ में, दिल्ली में चाय नाश्ता समोसा आएगा, ये सब बंद करो। फास्ट ट्रैक कोर्ट में रखो, साल भर के अंदर निर्णय हो जाए और निर्णय सब पर बाध्यकारी हो और सख्ती के साथ निर्णय लागू कराओ। भाई अब तो देश ने एक रास्ता देखा ना अयोध्या का, कैसा दिव्य और भव्य व्यवस्था हो गई। और दूसरी बात मैं कहता हूं जो मुफ्ती साहब ने कही, वो बात अयोध्या के संदर्भ में भी आई थी। मैंने अयोध्या को बहुत नजदीक से एक पत्रकार के नाते मुफ्ती साहब देखा कि भाई कुछ इतिहासकारों ने मसला उठाया कि अयोध्या का मंदिर बाबर ने नहीं, औरंगजेब के समय में तोड़ा गया।
हमारे मित्र है किशोर कुणाल, बहुत योग्य व्यक्ति हैं, उन्होंने उस पर शोध भी किया, कुछ अध्ययन भी किया इसी बात पर। मैं कहता हूं खिलजी ने तोड़ा, ऐबक ने तोड़ा, कुतुबुद्दीन ने तोड़ा, बाबर ने तोड़ा, बाबर के चाचा ने तोड़ा, बाबर के नाती ने तोड़ा, इसमें क्या फर्क पड़ता है? ऐसा तो किसी ने नहीं कहा कि राम जी और बाबर एक साथ पैदा हुए थे, ऐसा किसी ने बोला नहीं। महादेव और बाबर और खिलजी एक साथ ही स्कूल में जाते थे, ऐसा कोई बोल रहा नहीं ना। अरे जिसने भी तोड़ा भाई, काशी में महादेव से पहले कोई है क्या? बाबर हो, बाबर के चाचा हो, सब बाद में आए होंगे ना। औरंगजेब ने नहीं तोड़ा, औरंगजेब के फूफा ने तोड़ा, फूफा ने तोड़ा, जीजन तोड़ा, उसका नाम कुछ हो, उसमें क्या रखा बताओ? ऐसा कोई हिमाकत कर सकता है जो ये कहे कि नहीं नहीं वो जो औरंगजेब के फूफा थे वो दूर वाले, वो पहले थे, आए थे काशी में, उसके बाद में महादेव आए, ऐसा तो नहीं कोई कह सकता। काशी में महादेव, मथुरा में कृष्ण और अयोध्या में राम। बाकी सारी बातें तो इनके बाद की है ना मुफ्ती साहब। नहीं, उस बहस में काय को पढ़े कि चाचा ने तोड़ा कि मामन तोड़ा, छोड़े उस बहस को। मुन्ना खान साहब जी, एक बात मुझे याद आ रही है, वो कह दूं बड़ी आनंद की बात है। अवधेश जी आप भी सुन लो, और बाकी देश को तो आनंद आएगा ही, ऐसी बात सुनी नहीं होगी। जब अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही, यतीमा, जब अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा का मुहूर्त निकला तो कुछ लोगों ने कहा कि समय गलत है, इसके बाद देश में बड़े हिचकोले आएंगे, झटके लगेंगे, तूफानी बवंडर। हमको लगा ये कह रहे हैं प्राकृतिक, उनके लिए वास्तव में समय गलत था प्राण प्रतिष्ठा का, मैं समझ गया। अभी तो प्राण प्रतिष्ठा हुए हफ्ता भर नहीं बीता मुफ्ती साहब, क्या क्या नहीं हो गया, क्या क्या नहीं हो गया। ममता जी अलग, सिलीगुड़ी में राहुल गांधी की यात्रा आपको परमिशन नहीं दी, अरविंद केजरीवाल ने पंजाब में लिख दिया नो एंट्री, उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव कह रहे कि कांग्रेस को समझ ही नहीं है गठबंधन कर चलाने की, नीतीश जी ने तो गठबंधन ही छोड़ दिया जो गठबंधन के जन्मदाता थे। और उसी समय ये एएसआई की रिपोर्ट आ गई विश्वेश्वर महादेव पर। अब मैं समझ रहा वो लोग कौन सा पत्रा देख के आए थे, वो ठीक कह रहे थे कि भूकंप जैसे झटके आएंगे, ये टाइम ठीक नहीं है। इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास। अभी तो हफ्ता नहीं बीता, रामलला क्या क्या चमत्कार कर रहे हैं बताओ। अभी बैठे हुए आरती पूजन राग भोग हुए, हफ्ता नहीं बीता, और हमको लग रहा हफ्ता होने से पहले बिहार में सरकार बदल जाएगी, यानी क्या क्या स्थिति बनेगी। खैर मुन्ना खान साहब जी, अब गंगा जमुना का तकाजा क्या है, भाईचारे का तकाजा क्या है, कि गंगा क्या कह रही हो, जमुना क्या कह रही, क्या होना चाहिए काशी में। रिपोर्ट आ गई, इसी रिपोर्ट को आधार बना के अयोध्या का विषय आगे बढ़ा था हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट कि जमीन के नीचे क्या है। और जब अयोध्या का सर्वे हुआ था तब तकनीक बहुत सीमित थी, अब तकनीक तो बहुत आगे है। जी देखिए अमिताभ जी, जी आदिल हसन का एक शेर है जी कि लश्कर भी तुम्हारा सरदार भी तुम्हारा, लश्कर भी तुम्हारा सरदार भी तुम्हारा, झूठ को सच लिख दो अखबार भी तुम्हारा। जी तो सबसे पहली बात तो ये है कि आप लोगों को तो बिल्कुल वास्तविकता को में सच्चाई पे ये सवाल पूछने चाहिए, आखिर सुप्रीम कोर्ट के जो ज्ञानव्यापी एएसआई के सर्वे थे वो लीक कैसे हो? क्या ये संवेदनशील मामला नहीं है? नहीं ना, अरे आपकी जब जानकारी मामला गलत, मुन्ना न्यायालय खान में- एक मिनट रुको, एक मिनट, नहीं, आपकी सुन जानकारी लो। तथ्य गलत है, तथ्य गलत है। नहीं, मैं बता अरे नहीं, रहा आपकी हूं। जानकारी गलत है, आप गलत है। विवाद पैदा कर दोगे। संवेदनशील मामला आपको समझ नहीं है अभी इस विषय की। कोर्ट के आदेश से रिपोर्ट, अरे रुको भाई, अभी रोकिए इनकी आवाज। कोर्ट के आदेश से रिपोर्ट दी गई, मुस्लिम पक्ष ने कहा कि हुजूर साथ में यह भी लिख दिया जाए हुक्मनामे में कि रिपोर्ट पब्लिक नहीं होगी। कोर्ट ने कहा नहीं, पब्लिक करने पर कोई रोक नहीं, कोर्ट के आदेश से रिपोर्ट पब्लिक हुई है, इसलिए इसको ऐसे मतलब आप सुप्रीम बताइए। कोर्ट में गुहार लग रही थी जी। और सुप्रीम कोर्ट शहंशाह के आदेश पे चल रहा है। जिस तरीके से राम मंदिर का फैसला आया, जिस तरीके से कम्युनिटी को नजरअंदाज किया गया, बाद में उसी जज को राज्यसभा का सांसद बनाया गया, क्या ये सच्चाई दर्शाती है? अच्छा मतलब आप ये ये कह रहे हो निष्पक्ष कि होगा। सुप्रीम कोर्ट भी फैसला निष्पक्ष मिला होगा। हुआ है, आप ये कह रहे हो सुप्रीम कोर्ट मिला गजब कर रहे हो हुआ भाई। नहीं। ले कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट भी सरकार के दबाव में फैसला ले रहा है, क्योंकि 5 जजों की जो मीटिंग जी, मैं समझ कमेटी थी गया। वो बाहर आकर प्रेस की कि हमें सुचारू रूप से निर्णय नहीं लिए दिया जा रहा। तो कौन भी निर्णय नहीं लिया जा रहा भाई? वही जो सरकार में है, जो शाह और शहंशाह की जो बरबोलेपन की निशानी है कि कहीं ना कहीं आज ये सरकार के मैं समझ गया। दबाव मैं में समझ गया। मुन्ना खान साहब, ठीक है। जज भी है, ये बात अपमाननीय होगी। ठीक, मुन्ना खान साहब आप थोड़ा एक मिनट रुक जाओ, दो बातें कह के मैं अवधेश जी के पास जाऊंगा। मुफ्ती साहब मैं सोचता था, एक मिनट आएंगे, अभी आपके पास नहीं आ रहे, बस आपका नाम ले दिया, एक मिनट अवधेश जी के कमेंट लूंगा। मैं सोचता था कि कुछ समझ बढ़ी होगी स्थितियों को देखकर, परिस्थितियों को देखकर, घटनाओं को देखकर। वही भाषा जो हमने शाहबानों के समय सुनी
कि सुप्रीम कोर्ट की भी ऐसी और वैसी। मैं वो शब्द यहां बोल नहीं सकता जो बोले गए सुप्रीम कोर्ट के लिए। अब राम मंदिर के लिए भी सुप्रीम कोर्ट को खरी खोटी सुनाई जा रहे हैं और काशी विश्वनाथ के लिए भी, जबकि काशी विश्वनाथ में तो अभी कोर्ट ने कोई आदेश दिया नहीं। हाँ देगा आदेश, अयोध्या में आया तो यहां भी आएगा, मथुरा में भी आएगा। लेकिन कोर्ट पर ऐसे उंगली मत उठाइए। आपके हक में फैसला आए तो बल्ले बल्ले, आपके खिलाफ फैसला आए तो कोर्ट को करके खड़ा कर दो महाराज, ये नहीं करिए, रास्ता ठीक नहीं। ऐसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। दोस्तों वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अंत तक देख ली तो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड वीडियो के बारे में अपना राय कमेंट में ज़रूर लिख के जाना। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय सिया राम।